सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं राजेश पनियाल आनंद मोदशाला से लेकर आया हूं आप सभी छात्र छात्राओं के लिए परिषदीय परीक्षा हेतु हल प्रश्न पत्र सीरीज। ये हमारी हल प्रश्न पत्र सीरीज चल रही है, जो कि आज हमारी 14वीं वीडियो यहाँ पर बनने जा रही है। चतुर्दश वीडियो, और यह विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र हैं। और खंड घा चल रहा है पठितांश अवबोधनम। तो पठितांश अवबोधनम के अंतर्गत जो हमारा 14वां प्रश्न है, इसमें पूछा जाता है अधो प्रदत्ता भावार्थी शुद्ध भावार्थ से चयनम कृत्वा लिखत। नीचे कुछ पंक्ति दी रहती है और उन पंक्तियों के भावार्थ बताने होते हैं। उन भावार्थों को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कौन सा शुद्ध है और शुद्ध पंक्ति को चयन करके उसको लिखना होता है। तो प्यारे छात्र छात्राओं, यह 2013 से 2020 और 22 तक के जो है प्रश्नों का सीरीज यहाँ पर बनाया गया है। तो आप देखिएगा, यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। इदानीमपि संदेहा किम क्षमां निर्मनस्विता। भावार्थ क्षमा मनस्विनाम अस्त्रयम् इत्यत्र कः संदेहः। नंबर 2, किम अधुना अपि संशयो अस्ति यत् हृदया शून्यता क्षमा। नंबर 3, मनुष्यनु संदेह क्षमा उच्यते किम। तो इस पंक्ति का शुद्ध भावार्थ तीनों में से चयन करना है। तो इसका जो शुद्ध भावार्थ है क्रम संख्या 2 पे, किम अधुना अपि संशयो अस्ति यत् हृदया शून्यता क्षमा। तो इस प्रकार से हमने सभी खा इसमें पूछ रखा है। तो इसमें से भी 3 भावार्थ दे रखे हैं, 2 अशुद्ध है और 1 शुद्ध है। उस शुद्ध का चयन करके हमने उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। और यहाँ पर अथवा में पूछा जाता है, एक श्लोक दिया जाता है और इस श्लोक का भावार्थ यहाँ पर लिखा होता है और कुछ रिक्त स्थान शब्द यहाँ पर छोड़े होते हैं। तो वो एक मंजूषा की सहायता से हमें पूर्ण करने होते हैं। यहाँ पर ये मंजूषा दे रखी है और मंजूषा के अंतर्गत ये 4 शब्द दे रखे हैं और ये 4 शब्द जो है इस रिक्त स्थानों में हमें इनको पूर्ण करना है। तो प्यारे छात्र छात्राओं, इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, ये भावार्थ पूरा किया गया है। आगे आप देखेंगे, ये यहाँ पर 14 की सीरीज है जो प्रश्न पत्र 2014 में पूछा गया था। और ये भावार्थ श्लोक दे रखा है। अथवा में हमने 2 में से 1 करना है, या तो चयन करना है 3 में से 1 का, या इनको जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये देखिएगा। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आप देखेंगे 2015 में पूछे गए जो श्लोकों के अंश हैं और उनके भावार्थ यहाँ पर पूछे हैं, वो यहाँ पर हल सहित आपके सम्मुख रखे गए हैं। या अथवा में श्लोक दिया होता है और श्लोक के भावार्थ दिया होता है, उसमें मंजूषाएं दी होती है और मंजूषा से उन शब्दों को पूर्ण करके ये मैंने यहाँ पे हल करके नीचे लिखा है, जिनको जो है रेखांकित के साथ साथ इनको प्रकाशमय रंगों से भी सुसज्जित किया गया है आपकी सुविधा के लिए। 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था और ये 2016 में अथवा में पूछे गए प्रश्न थे भावार्थ के लिए। ये 2017 में पूछे गए थे। आप देखिएगा, इसी प्रकार से आप वीडियो को रोक सकते हैं और रोक कर जो है आप इस को पूर्ण कर सकते हैं। ये 2018 में पूछा गया था और ये 2018 का श्लोक भावार्थ और मंजूषा सहित आपके सम्मुख ये 2019 में पूछा गया था और ये अथवा में 2019 में, ये 2020 में पूछे गए प्रश्न थे और ये अथवा में पूछा गया प्रश्न था जिसका कि आप लाभ उठा सकते हैं। ये 2022 का प्रश्न पत्र है और वहां से लिया गया है, ये आपके सम्मुख है। और ये अथवा में पूछा गया प्रश्न है। इन 2 में से हमें 1 करना होता है, नंबर बराबर होते हैं। तो प्यारे छात्र छात्राओं, मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आपको यह प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी और आपकी सहायता के लिए, आपके सहयोग के लिए मेरे द्वारा यह सीरीज आप तक पहुंचाई जा रही है।
मुझे विश्वास है कि आप इसका अवश्य लाभ उठाएंगे और अपने साथियों को, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो सखा हैं, उन तक भी जो संस्कृत पढ़ते हैं, उन तक ये वीडियो अवश्य भेजेंगे ताकि उनको भी लाभ मिल सके। ये सभी बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए ये प्रश्नों की सीरीज मेरे द्वारा बनाई गई है। मैं राजेश पनियाल आनंद मूर्तशाला से आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अगली वीडियो इसके बाद आप अवश्य देखिएगा। पूरे प्रश्न पत्रों की सीरीज यहाँ पर चल रही है। नमो नमः, नमस्कार, धन्यवाद।